Hello students, good morning. Students, in this video, we shall learn the fourth chapter, The Old Clock Shop, from the Supplementary Reading, A Pact with the Sun. It's a Christmas Eve and a closing time for shop. ये जो थी ये क्रिसमस ईव यानी कि क्रिसमस जो डे होता है 25 दिसंबर, उसके पहले की जो इवनिंग होती है उसे क्रिसमस इवनिंग बोलते हैं। और जो ये क्रिसमस इवनिंग था और वहाँ पे ये जो टाइम था वो सारी शॉप बंद करने का टाइम था। रेस ओल्ड क्लॉक शॉप स्टिल ओपन, लेकिन जो रे थे रे एक यहाँ पे एक आदमी है जो कि ओल्ड एज है, उनकी एक शॉप थी क्लॉक की, वो अभी भी ओपन थी। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर, जो दो शॉपर्स थे तो वहाँ पे आते हैं लेट नाइट में। क्रिसमस ईव एड अराइव्ड, क्रिसमस ईव यानी क्रिसमस इवनिंग ऑलरेडी आ गई थी। अब एट लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम, अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी यूएसए। और सभी जो लास्ट मिनट के जो भी शॉपर्स यानी कि देर तक जो भी शॉपिंग करने वाले थे वो भी सभी लोग घर पे चले गए थे। और यहाँ पे जो सिटी थी सॉल्ट सिटी जो यूएसए की, वहाँ पे एक सॉल्ट यानी कि एक बर्फ़ की चादर ओढ़ी वहाँ पे थी। Yet the lights were still burning in the old clock shop as Ray, its old deep owner, worked on a clock he had sold that day. लेकिन जो थे रे थे उनकी जो शॉप की लाइट्स थी वो अभी भी चालू थी। और वो रे थे वो बहुत ही ओल्ड थे और डीप हॉनर यानी कि वो कम सुनते थे। और वो अपनी कितनी भी जो भी आज की जो सोल्ड हुई थी उनकी क्लॉक, उनके बारे में वहाँ पे देख रहे थे सभी कुछ। सो इन दिस यू कैन सी दिस इज ओल्ड वन, जो शॉप के ऑनर थे वो शॉप के ऑनर है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज। Having finished his work, Ray stood up and was on his way to back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. जब रे उनका वर्क सारा का वर्क होता है वो फिनिश करते हैं और खड़े होकर वो अपने दूसरे रूम में जाते हैं, तो वहाँ पे उनको थोड़ी ठंड लगती है, यानी कि जो एक ठंड का जो एक एयर था वो उनके पूरे रूम में आके उनको थोड़ी ठंडी महसूस करवा रहा था। ही रिटर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर बट हिज ओल्ड वाइज आईज टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर। और वहाँ से जो भी उनकी शॉप थी वहाँ से एक ओल्ड शॉप वो एक कोई भी आदमी जा रहा था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रे ने देखा कि वो एक शॉपर नहीं था, सॉरी वो एक ख़रीदार नहीं था, वो कोई दूसरा और ही था, तो वो फिर अपने रूम में चले जाते हैं। ही सॉ टू मैन ऑन हिज 20s, वन इज इन हिज 20s एंड द अदर क्लोजर टू 50। रे है वो दो आदमी को उनके क्लॉक जो होती है जो शॉप होती है वहाँ पे देखते हैं। एक था वो 20 के अराउंड था यानी कि उनकी ये 20 थी, और दूसरा जो था वो 50 की अराउंड का था, यानी कि 50 बरस से लगभग उनकी उम्र 50 बरस थी। The younger man retained at the door. The older man approached the counter with no sign of friendliness in eyes. जो यंगर था यानी कि जो 20 के अराउंड था वो वहाँ पे दरवाजे पे ही खड़ा रहता है, और जो 50 यानी कि जो थोड़ा 50 ईयर्स ओल्ड था वो रे के काउंटर पे आता है, और उनका फ्रेंडलीनेस और उनकी आंखों में कोई भी दोस्ती का भाव नहीं था। Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and pencil across the counter. तो रे जो है उनको थोड़ा डर लगता है, तो लेकिन वो अपने डर को छुपाते हैं और जो भी काउंटर पे वो जो आदमी आया था उसको एक पेंसिल देते हैं और एक नोटपैड देते हैं, क्योंकि वो अगर कुछ भी चाहे तो वहाँ पे लिख सकता है, इसलिए। He smiled at the unfriendly face, then pointed to his ears and shook his head from side to side. तो वो फिर अनफ्रेंडली फेस यानी कि दोस्ती वो स्माइल करता है, लेकिन उनकी जो स्माइल थी उसमें कुछ भी दोस्ती का भाव नहीं था, और वो सारी की जो भी घड़ी वहाँ पे थी हैंग की हुई थी वो वहाँ पे सारी घड़ी पे एक नज़र डालता है। अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस एज ही स्टडीड द नोटपैड, देन टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड। सो जब रे हो उनको नोटपैड देते हैं तो वो नोटपैड पे देखता है, और फिर जो भी आदमी वो खड़ा हुआ जो दरवाजे पे खड़ा था उसको जाके कुछ बोलता है, एंड देन वापस आ जाता है। रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, पेइंग अटेंशन
to the shape of a gun and a restless hand in the man's right coat pocket. सो इस दौरान जो रे है वो एक चांस ले लेते हैं कि वो क्लोजली वो जो मैन आया था उसे पूरी तरह देखता है। तो वो अटेंस जो उनका एक पॉकेट था उसमें पॉकेट में कुछ गन की तरह दिखता था, और जो दूसरा उसका हाथ था जो 50 years ओल्ड मैन था, तो दूसरा हाथ उसके पॉकेट में था। Anger boiled within him, but it was kept down by an inner voice that said, "Be still." और वो थोड़े जो रे थे वो बहुत थोड़े गुस्से हो जाते हैं, लेकिन वो उनकी जो अंतरात्मा थी उनमें से आवाज़ आता है कि अभी आप ठहरे रहो, अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ही रोट ऑन द नोटपैड, "मे आई हेल्प यू?" तो रे है उसके नोटपैड पे कुछ लिखते कि "मे आई हेल्प यू", क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल। जो फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार जो आदमी आया था 50 years का, वो रे के सामने देखता है उसकी आंखों में और थोड़ी स्माइल करता है। अक्रूअल मोकिंग स्माइल, लेकिन वो स्माइल कहती थी अक्रूअल थी, यानी कि उसमें कोई भी दोस्ती का भाव नहीं था उस स्माइल में। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, वाई हिज फ्रेंड रिमेन एट द डोर। और वो दोनों को पता था कि वो वहाँ पे क्यों थे, और जो एक आदमी था 20 years का वो भी वहाँ पे डोर पे यानी कि दरवाजे पे क्यों खड़ा था। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन द लक एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट। सो जो दोनों आए थे वो अपना लक था, वो कुछ ट्राई करने आए थे, और बाद में शायद उनको इस बात पे और वो कुछ करना चाहते हैं जिसके बाद में उनको पछताना भी पड़े। रे नोज दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड। अब रे को पता चल जाता है कि जो भी विजिटर्स आए थे उनको कुछ ज़रूरियात है, इसलिए वो आए थे। ही एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर अ गुड सम ऑफ मनी। The message of peace and goodwill spreads everywhere as the old clock chime Merry Christmas। तो यहाँ पे वो थोड़ी समरी दी है कि अगर अगले पैराग्राफ में यहाँ पे क्या होने वाला है। सो लेट्स वी लर्न। The clocks ticked on. Ray calmly wrote another message. Have you come to pick up a clock or watch? तो रे बहुत शांति से दूसरा एक मैसेज लिखते हैं वहाँ पे नोटपैड पे कि आपको क्लॉक चाहिए या वॉच चाहिए। Then he pointed to the lawn board filled with hanging clocks and pocket watches। सो जो वो वहाँ पे मैन आया था, जो विजिटर था 50 years का, तो वो जो लोन बोर्ड यानी कि रे थे वो कुछ लोगों को लोन देते थे, तो वो लोन का बोर्ड वहाँ पे रखा था। तो वो लोग जो लोन का बोर्ड था वहाँ पे देखता है और सभी घड़ियों को भी देखता है। He was not a pawnbroker, but at the same time couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get. He was not a pawnbroker। जो रे थे वो ऐसे दलाल नहीं थे, ऐसे ब्रोकर नहीं थे, लेकिन अगर कोई भी उनके शॉप में आता है कुछ भी एक्सचेंज करने के लिए, तो वो उनको ना नहीं कहते थे और कुछ उनको देते थे, कुछ भी पैसे। ही लोन मोर देन ही शुड, और वो ऐसे लोन देते थे, ऐसे पैसे देते थे एक्सचेंज करके कि जैसे उसकी ज़रूरत से ज़्यादा पैसे दे देते थे। दे वुड बी देयर व्हेन द ऑर्डर्स वांटेड देम बैक एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विथ नो इंटरेस्ट। और जब भी ऐसे कोई भी ऑनर्स कोई भी विजिटर्स ऐसी कोई नीड हो तो वो वहाँ पे आता है, और जो रे थे वो ओल्ड वॉचेस उसके पास से ले लेते थे, वो एक्सचेंज करते थे और कुछ उनको बदले में कुछ पैसे देते थे जिसका वो इंटरेस्ट यानी कि ब्याज भी नहीं देते थे। Then the older man seemed to feel a little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist। सो जो ओल्डर मैन आया था वो कहते हैं कि वो अभी थोड़ा उनको इजी महसूस करते हैं अभी वो, और उनके हाथ में से जो भी वॉच थी वो दिखाते हैं। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, द मैन रूड। और जो वो विजिटर आया था, मैन आया था, वो नोटपैड में लिखता है वो अपनी वॉच बता के कि हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, तो आप ये वॉच के बदले में मुझे क्या दे सकते हो, कितने पैसे दे सकते हो। रे नोटिस्ड अ little shame in the grey eyes looking at him. The watch was nothing special and yet had great powers। सो जो रे था वो वॉच को पहचान जाते हैं और उनको पता चलता है कि ये वॉच इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, इसकी कोई कीमत आ सकती नहीं है,
लेकिन फिर भी उसमें कुछ पावर है, ऐसे वो वहाँ पे फाइंड आउट करते हैं. इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन. इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ अ बेस्ट सिचुएशन. तो वो यहाँ पे एक्सचेंज क्यों करने आए थे, क्योंकि उनके पास कोई बेस्ट सिचुएशन, उनको कुछ ज़रूरत होगी, इसलिए वो विजिटर आए थे. नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रोट द मैन टू ही शॉप इन द फर्स्ट प्लेस. और ये जान के ही कि रे है ऐसे कुछ एक्सचेंज करके पैसे देते हैं, इसीलिए ही दो विजिटर्स को उनके शॉप के यहाँ खींच लाई थी. रे आस्ट हाउ मच डू यू नीड फॉर इट. रे उनको पूछते कि इनके बदले में आपको क्या चाहिए, यानी कि कितने पैसे चाहिए. द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पेड वॉट एवर इट्स वर्थ. तो जो भी वो विजिटर था वो लिखता है नोट पेड में कि इसकी जो भी कीमत है आप मुझे दे सकते हैं. Ray reached into his cash box, pulled out a $50 note and passed it into the man's hand. तो रे जो है वो अपने कैश बॉक्स यानी कि जिसमें वो पैसे रखते हैं वो बॉक्स की तरफ जाते हैं और उसमें से $50 यानी कि $50 की नोट निकालते हैं और उनको जो विजिटर आया था उनको उनके हाथ में दे देते हैं. एज दे शुक हैंड्स रे लुक्ड इनटू द मैन्स आइज. दे सीम टू से थैंक यू. और जब भी रे उनको $50 की नोट देते हैं तो वो उन विजिटर की आंखों में देखते हैं, तो विजिटर उनको ऐसा कहना चाहते हैं कि थैंक यू, यानी कि आपका बहुत आभार, ऐसा कुछ कहना चाहते थे. दे बोथ न्यू द वॉच wasn't worth that much. Before turning to leave, the man wrote, I will be back to pick it up as soon as I can. Merry Christmas. और वो दोनों को पता था कि ये वॉच जो थी उसकी कोई ज़्यादा कीमत नहीं आ सकती थी, फिर भी रे उनको $50 देते हैं. लेकिन जो मैन था वो जाने से पहले नोटपैड में लिखता है आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन. मैरी क्रिसमस. सो मैं बहुत ही जल्दी आऊँगा इस वॉच को लेने के लिए, जैसे जितनी भी जल्दी बन सके इतनी आऊँगा इस वॉच को लेने के लिए. और मैरी क्रिसमस कह के वहाँ से चला जाता है. द लिटल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर. और ये जो भी स्टोरी है, ये जो भी वाक्य था वहाँ पे स्टोरी जो होती है वो उसका टाइम पीरियड हाफ आवर था कि आधे घंटे में ये सभी हो जाता है. और स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, और वहाँ पे सभी भी वॉच भी स्ट्राइकिंग कर देती है. द टाइम पीसेस विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them. और जब भी टाइम पीसेस यानी कि जो भी वहाँ पे वॉचेस थी जो भी रे की शॉप में, वो सभी ही एक ही साथ में रैंग आउट करती है, यानी कि बजने लगती है. वो रे को भी ऐसा जताना चाहती है कि जैसे उनका टाइम अभी हो गया है घर जाने का. और उस टाइम रे ऑलरेडी डीप थे, रो कुछ सुन नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो उस टाइम यानी जो भी क्लॉक का जो भी वॉचेस थी उन सभी का आवाज़ सुन सकते थे. देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विथ होप. और जो घड़ियों का जो आवाज़ था, वॉचेस का जो स्वीट आवाज़ था, मीठा आवाज़ था, उससे पूरी जो उनकी क्लॉक की शॉप थी उसमें पूरा का एक बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है. बहुत ही होप यानी कि एक आशा का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है. द टाइमलेस मैसेज of peace on earth, goodwill towards all, was felt by the three men who stood in the old clock shop. और एक मैसेज जो होता है कि पूरे विश्व में शांति होनी चाहिए और गुडविल टूवर्ड्स ऑल, और हर एक जो भी ये दुनिया में जो भी आदमी जितने भी आदमी हैं उनके साथ कुछ अच्छा ही होना चाहिए, ऐसा एक मैसेज वो जो 3 आदमी वहाँ पे खड़े थे, रे थे और उनके जो भी विजिटर्स वहाँ पे थे, वो वहाँ पे महसूस कर रहे थे. सो दिस इज़ वी हैव फिनिश्ड हियर अवर चैप्टर 4. You can also read it again and watch the video so you can understand it better. Till then, goodbye.